Bro, if you are scrolling right now, please just give me a 10 minutes. I am change your whole day. मुझे 10 मिनट दो, मैं आपके दिन को कम्प्लीटली चेंज कर दूंगा। लंबी सांस लो और छोड़ो स्ट्रेस जो भी है, प्लीज़ इसको रिलैक्स करो, रिलीज करो, छोड़ो जो कुछ भी हो रखा है, जितनी भी चिंता है साइड में रखो। वीडियो को तुम सुनो आराम से। 2 क्वेश्चन है आपसे, अगर आपको आंसर पता है तो काफ़ी अच्छी बात है, नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज तुमने अपने डे में ऐसा क्या किया जिसे जिस पे तुम्हें खुशी हो कि हाँ वाकई में आज मैंने कुछ ऐसा वर्क किया है कि मैं इसके लिए यूनिवर्स को या राधे को थैंक यू बोल सकता हूँ कि हाँ आज मैंने ये काम किया, मैंने एडिटिंग सीखी या मैंने आज ये अपना टास्क कंप्लीट किया, इसको लेकर मेरे को अच्छा लगा। सेकेंड इज, ऐसा कौन सा वर्क है जो तुमने किया है तुम्हारे गोल को अचीव करने में 1% कंट्रीब्यूट करता है। जस्ट कि जैसे मेरा गोल है कि मेरे को वहाँ पे पहुँचना है एक लेवल पे, तो मेरा गोल था आज का कि मेरे को 3 कोर्स बनाने, उनका फॉर्मेट ऐसे लिखना है, तो मैंने कंप्लीट किया। ऐसे ही तुम्हारा क्या गोल है, उसके लिए तुमने आज ऐसा क्या किया जो तुम्हें वहाँ तक पहुँचा देगा बेसिकली। तो अगर ये क्वेश्चन के आंसर नहीं है तो मैं आज आपको इनके तीनों के फॉर्मेट बताता हूँ कैसे क्या हो सकता है, मतलब दोनों क्वेश्चन को अब कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम इनकी 3 फॉर्मेट लेके चलेंगे लाइफ के, तीनों फॉर्मेट को हम प्रॉपर बनाते हैं कि कैसे कोई वर्क करता है। 3 फॉर्मेट अपने अपने हिसाब से भी हो सकते हैं, तुम क्या, बट मैं आई एम जस्ट अ लार्ज इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ, एक करियर, एक माइंडसेट और एक हेल्थ। अब इन तीनों को हम डिवाइड करके इनको स्टेप बाय स्टेप फॉर्मुलेट करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ पे ध्यान देते हैं। भाई हेल्थ जरूरी क्यों है, जिम जाना क्यों जरूरी है या घर पे करना क्यों जरूरी है, रनिंग। भाई फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो शरीर है वो फिजिकल एंटिटी है। फिजिकल एंटिटी इन द सेंस ऑफ कि हम यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई विजुलाइज नहीं है चीज़ें। तो जो एग्जिस्ट करती है ना चीज़, अगर उससे रियली में कोई टच हो जाए या कुछ भी वर्किंग में हो जाता ना, तो उसे पता पड़ता है कि हाँ कुछ है। जैसे मैं फ़ोन पे कोई डॉग भेज दूँ वहाँ से वहाँ, वो कहीं भी चला जाए तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरनेट पे जो कुछ भी हो रहा है। अगर यहीं पे कोई आगे मेरे से बात करता है तो मेरे को रियलाइज होगा कि कोई पर्सन आगे मेरे से बात कर रहा है। तो ऐसे ही हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है अपने शरीर को चलाने के लिए। वो एनर्जी खाने से नहीं आती, वो एनर्जी आती है कुछ रनिंग, जिम, स्पोर्ट्स कुछ करने से, ऐसी चीज़ें वर्कआउट करने से आती है। तो वर्कआउट करने से काफ़ी हेल्प होती है। मैं भी काफ़ी टाइम पहले नहीं मानता था, मैं ऐसी चल रही ज़िंदगी अपना काम पे ज़्यादा ध्यान देता था, वर्कआउट जीरो था। बट कुछ टाइम पहले रनिंग स्टार्ट की, स्पोर्ट्स कराना और काफ़ी चीज़ें स्टार्ट की, तब से पता चला भाई ये काफ़ी लिटरली हेल्प करता है, आपको एनर्जेटिक रहता है। सुबह करके देखो, आप नहीं हो तो मेरे को बताना। सेकेंड इज माइंड सेट। माइंड सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू। मैं अगर अपने हिसाब से देखूँ, मैं एक छोटे से गाँव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे लोग, मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ तो इस पर भी उंगली उठाते हैं कि क्या बना रहा है, क्यों बना रहा है। तो हम उस माइंडसेट से आते हैं, लोग काफ़ी बोलते हैं। तो अब इस माइंडसेट को कैसे बड़ा किया जाए, मैं इस वीडियो तक कैसे ले आया अपने दिमाग को उन गाँव वाले से निकल के। और मैं आपको एक अपनी कहानी बताऊँ, मैं बहुत इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, मेरे को ये कैमरे बोलने का कोई शौक नहीं था। 12th के बाद मैंने अपना इंस्टाग्राम और काफ़ी चीज़ें ओपन की है। तो मैं अब कैसे इस पर आ गया वो चीज़ बताता हूँ। बिकॉज मेरे को अपना बिजनेस करना था, तो उसमें पर्सनल ब्रांडिंग काफ़ी हेल्प करती है। तो इसमें सीधे आते हैं, चीज़ों को छोड़ते हैं कि माइंडसेट कैसे डेवलप किया है। माइंडसेट क्या होता है? माइंडसेट होता है कि एक चीज़ को कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना और उसमें एक ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो होना जो उसमें 100% रिजल्ट दे, उसे कहते हैं माइंडसेट। माइंडसेट, ठीक है। अब इसे हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कैसे पा सकते हैं? या तो तुम उन जो 1% वाला माइंडसेट होता है, या तो उन लोगों के साथ रह लो या उस एनवायरनमेंट में आ जाए तो तुम्हारा दिमाग कैसा हो जाएगा, या उस एनवायरनमेंट को अपने चारों तरफ ऐसे बसा लो कि वो तुम में आ जाए। अब ये पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि तुम किसी के एनवायरनमेंट में जा नहीं सकते, बिकॉज कि जो टॉप 1% वाले लोग हैं वो तुम्हें ही क्यों रखेंगे, उन्हें उनका तुम्हारा क्या फ़ायदा, कोई नहीं ना। तो अब तो काफ़ी पॉसिबल हो गई चीज़ें। सोशल मीडिया पे तो उन लोगों को फॉलो करो, अपनी फीड एक्सप्लोर सभी जगह तो उन लोगों, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो वाकई में तुम्हें कुछ सिखाते हैं, कुछ तुम्हारी एंड कुछ वैल्यू ऐड करते तुम में। तुम्हें लगेगा कि इनका पर्सपेक्टिव कुछ और है सिखाने का, सोचने का।
उनको ऐड करो। और सेकंड इज बुक्स पढ़ना स्टार्ट करो। बुक्स इज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं पढ़ता हूँ, मेरा दिमाग काफ़ी चेंज किया, बुक्स ने काफ़ी हेल्प करती है। मेरे सेकंड गुरु यही है, बोल सकते हैं। बुक्स बहुत सिखाते हैं लिटरली। तुम बुक्स पढ़ना 15 मिनट 2 पेज 3 पेज पढ़ना स्टार्ट करो, बुक्स आती है कुछ नहीं, या तो कहीं समरी सुनना स्टार्ट करो यूट्यूब पे। तुम्हारा जो कोई एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, ये वाला, तुम बुक्स पढ़ने वाले ये वाला हो जाए, ये चेंज हो जाएगा। अब करियर पे बात करते हैं कि हेल्थ हो जाएगी अच्छी और माइंड सेट भी हो जाएगा। करियर कैसे बनाए? करियर बेसिकली क्या होता है तुम्हारे हिसाब से? करियर पैसा कमाना नहीं होता। करियर होता है कि हमने कोई चीज़ सीखी जो हमारे जीवन को लॉन्ग टर्म में चला रही है। बेसिकली कुछ पैसे या कुछ भी चीज़ें ऐसी जो हमें एक जो लाइफ को सरवाइव करने में हेल्प करती है, उसे करियर बोल सकते हैं। अब करियर सभी की डेफिनेशन अलग हो सकती है। 1000 करोड़ 2000 करोड़ किसी को, हाँ छोटी लाइफ मिडिल लाइफ। तो अब ऐसे कैसे करियर क्या बनेगा, क्या सभी के फील्ड्स अलग हो सकते हैं। तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है, बट कोई स्किल सीखो। स्किल्स 6 महीने या 1 साल में सीख जाओगे, पर उसको मास्टर नहीं कर पाओगे तो पैसा सीखने का नहीं मिलेगा, पैसा मास्टरी का मिलेगा तुम्हें। किसी को वैल्यू, अब तुम सीखो कि हाँ मैंने एडिटिंग सीख ली 6 महीने, अब मैं पैसा कमाने लग जाऊँ, तो भाई ऐसा इम्पॉसिबल है। क्योंकि तुम जैसे लोग, तुम कहीं पे या XYZ एग्जाम्पल के लिए तुम एडिटिंग सीख लेते हो, फिर फाइवर पे जाके उसे फ्रीलांस करने का सोचते हो, तो वो नहीं हो पाएगा। बिकॉज तुम्हारे जैसे लोग वहाँ पे 100 बैठे हुए हैं जो तुमसे भी आधे दाम में देने के लिए तैयार है। कंपटीशन बहुत है। जितनी चीज़ें आसान दिखती हैं उतनी है नहीं। अगर तुम प्रॉपर उनका फॉर्मेट देखोगे और करते जाओगे तो होता जाएगा। और अगर तुम ये और सोचने में टाइम बर्बाद करोगे तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर कुछ चीज़ें दिमाग में आई हो, प्लीज़ कमेंट करो, मैं और कुछ हेल्प कर सकता हूँ आपकी। और मैंने कैसे